एक ऐसी रात की जिसमें कोई चीख नहीं थी, कोई अफरा तफरी नहीं थी, कोई भागता हुआ इंसान नहीं था। यूक्रेन का एक आम शहर जहां खिड़कियों के पीछे लोग अपने अपने सपनों में खोए हुए थे। कहीं एक बच्चा स्कूल की छुट्टियों का सपना देख रहा था, तो कहीं एक बुजुर्ग अपनी जिंदगी की आखिरी शांति घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। रात के ठीक 2:17 और इतिहास में अक्सर यही पल सबसे खतरनाक होते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि आसमान के ऊपर, बादलों से भी ऊपर, एक फैसला कई जिंदगियों की दिशा बदल चुका है। शहर के बाहर एक सैन्य निगरानी केंद्र में स्क्रीन चमकती है, एक बिंदु जो सामान्य नहीं है। ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ जाता है, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक जाती हैं। स्क्रीन पर दिख रही रफ्तार आम हथियारों जैसी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसका नाम जोर से लेना भी डराता है। लेकिन बाहर शहर में अब भी शांति है। एक अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर एक औरत नींद में करवट बदलती है। उसे लगता है जैसे कहीं दूर आसमान चमका हो। वो आंखें खोलती है, खिड़की के पर्दे के पीछे हल्की सी रोशनी। वो सोचती है शायद बिजली कड़की होगी, लेकिन ये बिजली नहीं थी। ये रोशनी रुक नहीं रही थी, ये बढ़ रही थी। धीरे धीरे पूरे आसमान पर एक अजीब सी चमक फैलने लगी। और फिर एक सेकंड आता है, सिर्फ एक। आवाज नहीं, धमाका नहीं, बस रोशनी, इतनी तेज कि रात अपनी पहचान खो देती है। लोगों की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। जो देख रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने क्या देखा, क्योंकि ये सामान्य विस्फोट नहीं था। ये वो रोशनी थी जो इंसान ने खुद बनाई थी और जिसे देखने के लिए आंखें बनी ही नहीं थीं। अब आती है हवा, लेकिन हवा जैसी नहीं। ये एक दीवार है, अदृश्य, तेज और बेरहम। खिड़कियां भीतर की ओर टूटती हैं, दरवाजे अपने चौखट से निकल जाते हैं। जो खड़े थे वो गिरते हैं, जो बैठे थे वो उड़ते हैं, और जो सो रहे थे उनकी नींद हमेशा के लिए बदल जाती है। अब आती है आवाज, लेकिन ये आवाज कानों से नहीं गुजरती, ये सीधे सीने पर लगती है। शहर कांपता है, जमीन जैसे सांस ले रही हो। दूर दूर तक इमारतों की परछाइयां हिलने लगती हैं, और ऊपर आसमान में धीरे धीरे एक विशाल आकृति बनती है। एक बादल, जो बादल जैसा नहीं, जो ऊपर उठता है, फैलता है और अपने साथ डर लेकर आता है। कुछ सेकंड बाद सब रुक जाता है। ना आवाज, ना सायरन, ना मोबाइल की रिंग, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी। लोग बाहर निकलते हैं, कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई रो नहीं रहा, क्योंकि दिमाग अभी समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। एक आदमी अपने हाथ देखता है, जैसे पहली बार देख रहा हो। एक बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़ता है और पूछता है, मां, सूरज रात में क्यों आ गया? शहर के एक कोने में एक रेडियो अचानक चालू होता है। आवाज कांप रही है। यह एक आपात स्थिति है, कृपया कृपया शांत रहें। लेकिन शांत रहना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि सवाल अब पैदा हो चुके हैं। क्या यह हमला था? क्या यह चेतावनी थी, या ये एक गलती? दुनिया के दूसरे हिस्से में सुबह हो चुकी है। न्यूज चैनल एक एक कर लाइव होते हैं। एंकर शब्द ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं खबर नहीं बनती, वो इतिहास बनती है। और आज इतिहास फिर लिखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की इमारत में लाइटें जल उठती हैं, फोन बजते हैं, चेहरे सख्त हैं। कोई किसी को आंखों में नहीं देख रहा, क्योंकि सब जानते हैं अगर ये सच है तो दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगा। लेकिन उस शहर में जहां ये सब हुआ, वहां कोई राजनीति नहीं है, कोई बयान नहीं है। वहां सिर्फ लोग हैं। एक डॉक्टर बिना दस्तानों के घायल को उठा रहा है। एक सैनिक अपना हथियार नीचे रख चुका है और पानी बांट रहा है। एक बूढ़ा आदमी टूटी दीवार के पास बैठा आसमान को देख रहा है और बुदबुदाता है, हमने ऐसा क्या बनाया जो हमें ही खत्म कर दे? क्योंकि परमाणु हथियार कभी किसी एक को नहीं मारते। वो शहर नहीं देखते, वो सीमा नहीं जानते, वो भाषा नहीं समझते, वो सिर्फ खत्म करते हैं। और अब सवाल ये नहीं है कि बटन किसने दबाया, सवाल ये है, क्या इंसान ऐसी ताकत संभालने लायक था?